का बोझ उठा रहे हैं डिलीवरी बॉयज। पैसे के लिए रात दिन कर रहे हैं काम। सरकार को उनके स्वास्थ्य और भविष्य के लिए नीति बनाने की ज़रूरत। त्योहारी मौसम चल रहा है, ऐसे में ऑनलाइन खरीदारी अचानक बढ़ गई है। इसके साथ ही अगर हम डिलीवरी बॉयज़ की मेहनत पर नज़र डालें तो लगता है कि हमें घर बैठे सामान किन परिस्थितियों में मिल रहा है। डिलीवरी बॉयज़ का काम है जो अपनी खुशियों की परवाह किए बगैर रात दिन होम डिलीवरी में लगे रहते हैं। ऑनलाइन खरीदारी पोर्टल को किए गए ऑर्डर को घर तक पहुंचाने का काम डिलीवरी बॉयज़ करते हैं। इनको सुबह 8 बजे तक हर हाल में घर से निकल जाना होता है। डिलीवरी बॉयज़ इस सीज़न में सबसे ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। बाइक, पेंसिल और कपड़ों से लेकर मिक्सर, ग्राइंडर और मोबाइल फ़ोन तक पहुंचाने के लिए वह शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सामानों को पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। हजारों डिलीवरी बॉयज रोजाना पैकेजों की डिलीवरी करते हैं, जिन्हें अक्सर एक ऑर्डर के लिए लगभग 20 रुपए से भी कम मिलता है। सभी पैकेजों को रात 8 बजे तक पहुंचाना होता है। इनके काम के घंटे ज्यादा हैं, लेकिन पैसा बहुत कम दिया जाता है। इस पर भी ऑर्डर में किसी कारण से हुई देरी इन डिलीवरी बॉयज के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है। देरी होने पर ग्राहक कंपनी को ईमेल लिख देता है। इसके अलावा कई बार ग्राहकों के हाथों उन्हें अपमानित भी होना पड़ता है। इनमें से ज़्यादातर को अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसी ऑनलाइन कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर नियुक्त नहीं किया जाता, बल्कि उनकी नियुक्ति बाहरी सोच के साझेदारों के तौर पर होती है, जो उत्सवी मौसम में ज़्यादा काम के दौरान इनके लिए उपयोगी साबित होते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके चैनल जो हमारे बीच आए हैं। हमारे देखिए डिलीवरी बॉय जो लड़के हैं सुबह 6 बजे से रात 8 बजे 9 बजे तो बहुत मेहनत करते हैं। और जहाँ तक कि आप लोग जानते हैं आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग ही सबसे ज़्यादा चलता है। तो सरकार हम लोग के विषय में भी कुछ सोचना चाहिए। सरकार कंपनी को हमारे विषय से, क्योंकि देखिए इनकम हम लोग कम है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा है और महंगाई देख रहे हैं आजकल कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, मगर हम लोग का इनकम तो नहीं बढ़ता है। इनकम तो उतने में ही हम लोग का सीमित है, मगर महंगाई भी बढ़ते जाए। इसलिए डिलीवरी करने वाले लड़कों लोग के लिए कोई सेफ्टी भी नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी भी हम लोग का नहीं है। कल को कोई एक्सीडेंट हो वगैरह हो, मगर उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंशन हम लोग को कहीं से कुछ नहीं मिलता। तो सरकार कुछ हम लोग के विषय में सोचे, यही आशा रखते हैं। अमेज़न और मिंत्रा अपने स्थायी कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती होने और दुर्घटना बीमा, नाइट शिफ्ट भत्ते, ईंधन की प्रतिपूर्ति और पीएफ जैसी सुविधाएं मुहैया कराते हैं, लेकिन यह सुविधाएं बाहरी सोच से नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए नहीं है। ग्राहक उपहार भेजने और प्राप्त करने का जश्न मनाते हैं और ऑनलाइन कंपनियां अपने टर्नओवर को लेकर खुश होती है, लेकिन इन डिलीवरी बॉयज़ की मुश्किलों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। असम से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार, सूचना इंडिया के लिए। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज। सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज।